कभी सोचा है कि भारत की असली रूह, इसका असली दिल कहाँ बसता है? बड़े बड़े शहरों की ऊंची इमारतों में? शायद नहीं। वो बसता है यहाँ, इन विशाल, रंगीन और जिंदा दिल मेलों में। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं, ये तो भारत की धड़कन है। तो चलिए आज इस धड़कन को करीब से महसूस करते हैं। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सच में भारत की आत्मा इसके मेलों में ही बसती है। सोचिए, ये वो जगह हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं, लोगों की गहरी आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी सब एक साथ आकर घुल मिल जाते हैं। सही मायनों में यहीं पर हमारी संस्कृति असल में सांस लेती है। तो सबसे पहले हम गोता लगाते हैं आस्था के महासागर में। ये वो मेले हैं जहां विश्वास एक नदी की तरह बहता है और अपने साथ करोड़ों लोगों को बहा कर ले आता है। और इस महासागर का नाम है कुंभ मेला। देखिए, ये कोई आम मेला नहीं है। ये धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा, सबसे विशाल जमावड़ा है। एक ऐसी जगह जहां करोड़ों लोग सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं, पवित्र नदी में एक डुबकी लगाना। इसका जो पैमाना है वो कल्पना से भी परे है। 10 करोड़ से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। कुंभ मेला असल में एक मेला नहीं, बल्कि एक चलता फिरता शहर है जो कुछ हफ्तों के लिए आस्था की नींव पर बस जाता है। और ये महाकुंभ एक ही जगह पर नहीं रुकता। ये एक तरह का खगोलीय चक्र है जो हर 12 साल में भारत के 4 सबसे पवित्र नदी तटों पर घूमता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ग्रहों की एक खास स्थिति में इनमें से हर एक जगह एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। कुंभ का महत्व सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इसकी विशालता और गहरी सांस्कृतिक जड़ों को पूरी दुनिया ने पहचाना है। इसीलिए तो यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। ये सम्मान बताता है कि कुंभ मेला पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। अच्छा, अगर कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो है गंगा सागर मेला। तो सवाल यह है कि ये कुंभ जितना ही महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? चलिए पता लगाते हैं। गंगा सागर मेला उस जगह लगता है जहां भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा आखिरकार बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन लाखों लोग यहां मोक्ष की आस में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं। यहां एक बहुत मशहूर कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बस यही एक लाइन इसके महत्व को बताने के लिए काफी है। तो आस्था के इस महासागर से निकलकर अब हम अपने कल्चरल बहुरूपदर्शक को थोड़ा घुमाते हैं और अब हम चल रहे हैं व्यापार और पशुओं की रंगीन दुनिया में। ये वो मेले हैं जहां सदियों से इंसान और जानवरों के बीच का गहरा रिश्ता देखने को मिलता है। हमारी पहली मंजिल है बिहार का सोनपुर, जहां लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये तो एक जीती जागती परंपरा है। कहते हैं इसकी जड़ें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने तक जाती हैं, जो अपनी सेना के लिए हाथी और घोड़े यहीं से खरीदा करते थे। सोचिए कितना पुराना है ये। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ लाइन से खड़े हाथी, दूसरी तरफ बेहतरीन नस्ल के घोड़े और साथ में तरह तरह की चिड़ियों का बाजार। ये सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है, ये ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और उनकी जीवन शैली का एक जीता जागता अद्भुत नज़ारा है। चलिए अब बिहार से सीधा चलते हैं राजस्थान की रेत पर। यहां लगता है रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुष्कर मेले की। ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेलों में से एक है, जो अपने बेहिसाब रंगों और जबरदस्त एनर्जी के लिए मशहूर है। देखिए, पुष्कर सिर्फ ऊंटों का बाजार नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा इंद्रधनुषी अनुभव है। एक तरफ आपको सजे धजे ऊंटों की रेस का रोमांस देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ रेत के टीलों पर राजस्थानी लोक संगीत गूंज रहा होगा और हर कोने में कारीगरों के हाथों का जादू बिखरा पड़ा होगा। ये मेला सच में राजस्थान की आत्मा है। तो हमने आस्था देख ली, व्यापार देख लिया, अब इस कहानी का रुख करते हैं कला और संस्कृति की तरफ। ये वो मेले हैं जहां भारत की क्रिएटिव स्पिरिट, इसकी रचनात्मक आत्मा अपने पूरे शबाब पर होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा का सूरजकुंड मेला। ये भारत की कला और शिल्प का शायद सबसे बड़ा मंच है। पर यह सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक मिशन है। एक मिशन देश के कोने कोने में छिपे कारीगरों, बुनकरों और कलाकारों को दुनिया के सामने लाने का। यहां आपको हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान दिखेगी।
कहीं बनारसी साड़ी की चमक तो कहीं कश्मीरी शॉल की नरमी। लेकिन सूरजकुंड को जो चीज़ सबसे खास बनाती है वो है इसका इंटरनेशनल फ्लेवर। हर साल एक पार्टनर देश होता है जिसकी वजह से ये मेला अलग अलग संस्कृतियों का एक खूबसूरत संगम बन जाता है। और सुनिए, ये लिस्ट तो अभी बस शुरू हुई है। भारत के हर कोने का अपना एक अनूठा मेला है। लद्दाख के पहाड़ों में बौद्ध संस्कृति का प्रतीक हेमिस गोम्पा मेला, जहां छम डांस होता है। असम में तांत्रिक शक्ति का केंद्र अंबुबाची मेला, गुजरात के रंगों में डूबा हुआ तरनेतर मेला और उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास लगने वाला चंद्रभागा मेला। हर मेला अपनी एक अलग कहानी कहता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये मेले कितने अलग अलग तरह के हैं। कहीं आस्था है, कहीं व्यापार, कहीं कला। हर रंग इनमें शामिल है, लेकिन ये सब मिलकर भारत की एक जीती जागती सांस लेती हुई विरासत बनाते हैं। तो इन सभी मेलों का सार क्या है? इनका निचोड़ क्या है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं हैं। नहीं, आस्था, व्यापार और कला का ये संगम आज भी एक धड़कती हुई जीती जागती परंपरा है। एक ऐसी परंपरा जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से और अपनी जड़ों से जोड़ती है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इन सदियों पुरानी परंपराओं का भविष्य क्या होगा? ये कैसे जिंदा रहेंगी और वक्त के साथ खुद को कैसे बदलेंगी? ये सोचने वाली बात है।